नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आया। महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को किसी ब्राह्मण, सुदेव नाम के ब्राह्मण के माध्यम से 7 श्लोकों का हस्तलिखित पत्र द्वारिका भिजवाया है विदर्भ से। श्री रुक्मिणी महारानी उस पत्र में कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्य मताम मखिलार्थ लाभम त्वयच्चित ताव विशते चित्रम अपत्रपम पे। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयोद्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवराम कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोविरामम तन्मे भवान खलु व्रत परितर जाया। तन्मे भवान खलु व्रत पतिरंग जाया। मात्मार पितश्च
भवतोत्र विदो विधेहि महावीर भागमम विमर्शतु चैद्य आराध गोमायुवन मृगपतिर बलिमम भुजाक्ष। श्री रुक्मिणी महारानी पत्र में कहती है, हे त्रिभुवन सुंदर। भुवन सुंदर और अक्षत दो संबोधन भगवान के लिए किए हैं। कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणवा मते में। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कान के रास्ते हृदय में वो गुण प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं। और आप अपने रूप सौंदर्य से, देखो श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति बड़ी विलक्षण है। श्री रुक्मिणी महारानी कहती हैं, आपके रूप सौंदर्य को, ये रूप जो भगवान का रूप है, सौंदर्य है, ये क्या है? कहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों का फल है। यही स्वार्थ है, यही परमार्थ है। आपके गुणों का श्रवण और रूप का चिंतन करके, हे अच्युत, मेरा चित्त सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। आप प्रेम स्वरूप हो, श्याम सुंदर हो। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, कुल हो, शील हो, स्वभाव हो, सौंदर्य हो, विद्या, अवस्था, धन, धाम, कुछ भी, आप अद्वितीय हैं। अपने समान आप ही हैं। मृत्यु लोक में तो जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का, आनंद का अनुभव करता है। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं, हमने तो मन से ही आपका पति रूप से वर्ण किया है, आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। और फिर हृदय की बात तो आपसे छिपी नहीं। तन में भवान खलु व्रतः पतिरंग जाया मात्मार पितश्च भवतोत्र भिवो भिदेहि। तो हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं तो आप सरीखे वीर को समर्पित हूँ, आपकी हूँ। कहती है, जैसे सिंह का भाग सियार न छू जाए, वैसे ही कहीं शिशुपाल, मानो चर्चा कर दी, शिशुपाल आया हुआ है। वो तो अपने सब साधन, सब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब का फल मानती हैं भगवान के चरणों में जीव की स्वयं की तल्लीनता। वो तो कहती है, आप प्रसन्न हो, हमारी आराधना से प्रसन्न हो और आकर के मेरा पानी ग्रहण करें। आप अजित हैं। आप एक दिन विवाह के पहले ही आ जाना, क्योंकि विवाह तो शिशुपाल से तय हुआ है, निश्चित हुआ है। एक दिन चिट्ठी में लिखा, एक दिन पहले आ जाना और राजधानी में गुप्त रूप से आना। अब भगवान श्री कृष्ण का कहीं आगमन हो और वो गुप्त रह जाए, ये विचार हुआ रुक्मिणी महारानी को। वो कहती, एक दिन पहले आना, गुप्त रूप से आना, फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मथ डालना, तहस नहस कर डालना और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। वो तो कहती है कि हे श्री कृष्ण, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी अपनी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरणों की धूल मैंने प्राप्त नहीं की, तो व्रत के द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपकी चरण धूलि में स्नान करने का वह प्रसाद मुझे अवश्य प्राप्त होगा। ये बड़ा गोपनीय संदेश था जो ब्राह्मण लेकर आया था। संदेश प्रभु ने सुना विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का।
और अपने हाथ से भगवान ने उस ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया। हंसते हुए कहते हैं, देखो भगवान का एक सिद्धांत है, प्रेम की एक बात है, प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों का चिंतन एक रहता है। जब भगवान ने सुना कि वो निरंतर हमारा ही स्मरण करती हैं, इनको तत्वबोध भी है, तभी तो भगवान शंकर जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का स्मरण किया कि अपनी आत्मशुद्धि के लिए वो भी आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करना है, स्नान करना चाहते, मैं भी करूंगी। तो भगवान ने तो बातों में बातें मिला दी। भगवान तो उस ब्राह्मण से कहते, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़ रगड़ कर मनुष्य उसमें छिपी हुई आग को निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल के जो कलंक हैं उन सबको तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली उन विदर्भ राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। ऐसी ऐसी भगवान की अद्भुत वाणी भगवान ने प्रकट की है। और उस ब्राह्मण के साथ ही विदर्भ देश में भगवान पधार रहे हैं। ये क्यों कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा? भगवान प्रेम का उत्तर प्रेम से देते हैं, अनन्य चिंतन का उत्तर अनन्य चिंतन से देते हैं। हो तन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। जहाँ जिसके प्रति जिसके हृदय में भगवान के लिए जैसा प्रेम, भगवान भी वही प्रेम। इसलिए श्री रुक्मिणी महारानी ने ये संपूर्ण बातें अपने पत्र में लिखी। भगवान तो हंसते हैं, सबका मंथन कर दूंगा। उन्होंने भी कहा सबको तहस नहस करके। देखो ये तो वैसे भी आए हैं धर्म की स्थापना के लिए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दारुक सारथी को बुलाकर रथ को तैयार कराते। उस रथ में अपने साथ उस सुदेव ब्राह्मण को भी बैठाया। पृथ्वी का वंदन किया, ब्राह्मण का वंदन किया, गणपति महाराज का स्मरण करके प्रस्थान किया। देखो श्री कृष्ण संसार को ये आदर्श दिखा रहे हैं कि मैं ईश्वर होके भी सबका सम्मान करता हूं, मैं धर्म मर्यादा का पालन करता हूं, धर्म नहीं छोड़ता। एक ही रात्रि में श्री कृष्ण विदर्भ नगरी में पहुंच गए। वहां विदर्भ के लोग द्वारिकानाथ के श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनको बड़ा आनंद होता है। वो लोग विचार करते हैं हमारी राजकन्या राजलक्ष्मी के समान है, उसके लिए यही एक सुंदर वर है। राजमहल में रुक्मिणी देवी प्रतीक्षा कर रही हैं। समय हो गया किंतु अभी भूदेव नहीं पधारे। जिन ब्राह्मण को भेजा था वो नहीं पधारे। उसी समय वो सुदेव ब्राह्मण वहां आ गए। बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। क्यों? परमात्मा श्री कृष्ण उनको साथ लेकर आए हैं रथ में। उनकी प्रसन्नता को देख के वो राजकन्या रुक्मिणी जी समझ गई काम पूरा करके लौटे हैं। सुदेव ब्राह्मण ने कहा बेटी चिंता मत करना, मैं तो भगवान को लेकर ही आया हूं। भगवान को लेकर आया हूं, ब्राह्मण कहता है। तू तो अभी पार्वती माँ की पूजा करने जा रही है, परमात्मा तुझसे मिलेंगे और पूजा करने के बाद वे रथ में बिठाकर तुझे द्वारिका ले जाएंगे। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी का हृदय प्रेम से भर आया। वे ब्राह्मण की वंदना करती हुई कहती है महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण ने कुछ नहीं लिया, उसने आशीर्वाद दिया, हाथ हिलाता हुआ घर चला गया। रुक्मिणी जी मन से ब्राह्मण को वंदन करती है।
अच्छा, श्री रुक्मिणी जी को पति के रूप में श्री कृष्ण के मिलने पर जो आनंद होता है, उससे अधिक आनंद उस सुदेव ब्राह्मण को रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण को देख कर हुआ। जो सद्गुरु होता है वो सदशिष्य का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके आनंद का अनुभव करता है। यहां सुदेव ब्राह्मण सद्गुरु के रूप में है। सदगुरु तो सदशिष्य को परमात्मा के साथ स्थापित करता है, आनंदित होता है। देखो, पवित्र ब्राह्मण के चरण में महालक्ष्मी वंदन कर रही है। श्रीधर स्वामी ने इस प्रसंग में अपनी टीका में भागवत जी में लिखा है कि जो ब्राह्मण 3 बार संध्या करता है और सूर्य को अर्घ देता है, उसकी सभी चिंताएं सूर्य ले लेते हैं। उसके चरण में महालक्ष्मी वंदन करती है। जो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है, दरिद्र और मूर्ख नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण अति मूर्ख हो तो यही समझना चाहिए कि उसको सूर्य नारायण का श्राप हुआ है। जो ब्राह्मण सूर्य को अर्घ नहीं देते, यज्ञोपवीत के नियम का पालन नहीं करते, प्रायः उनको लोग मूर्ख समझते हैं, पर आचरण धीरे धीरे वैसा ही होने लगता है। उनको सूर्य नारायण का श्राप होता है। उधर शिशुपाल बारात लेकर आया है। जरासंध, दंतवक्र, सब तमाम अनेक राजा उसके साथ आए हैं। वहां पहुंचता है, उसको समाचार मिला कि श्री कृष्ण आए हुए हैं। भीतर से तो सुनकर शिशुपाल घबरा उठा। जो अत्यंत कामी होता है ना, बहुत डरपोक होता है। वरना जिसके लिए विवाह निश्चित हुआ, जो बारात लेकर आया, वो क्यों डरता है? अत्यंत कामी बहुत डरपोक होता है। शिशुपाल रोने लगा। जरासंध उसको समझा रहा है, अरे तू घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? हम सब तेरी सहायता करेंगे, इस विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। अरे वो अकेला ही तो आया है द्वारिका से, तो चिंता मत कर, उसकी मैं खबर लूंगा। मथुरा में उसकी खबर नहीं ले पाया, अब लूंगा। उसी समय रुक्मी आ गया, राजकन्या श्री रुक्मिणी जी का भाई, विदर्भ के राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी। इसी ने विवाह निश्चित कराया है। शिशुपाल इसका बड़ा भारी मित्र है। रुक्मी आया और बोला, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि राजकन्या के पास कोई चिड़िया भी फड़क नहीं सकती। बड़े बड़े पहलवानों का घेरा बनाकर उसको साथ भेजा है। पार्वती के मंदिर में रथ में नहीं भेजा, पालकी में नहीं भेजा, खुला भेजा है। खुली तलवार के पहरे की व्यवस्था की है। पूरा मार्ग पद यात्रा कराया है। आज रुक्मिणी को, अपनी बहन को, किसी रथ में, किसी पालकी में नहीं भेजा। चारों ओर तलवारें हैं, कोई दूर से पक्षी भी नहीं आ सकता। और उधर सखियों ने मिलकर रुक्मिणी जी को सोने के पाटले पर बैठा के मांगलिक स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया। अच्छा, श्री रुक्मिणी जी प्रतिदिन अपने महल में तुलसी जी और बालकृष्ण की सेवा करती हैं, उनकी प्रदक्षिणा करती हैं। रुक्मिणी जी अपने पिता को भी वंदन करती हैं। उनके पिता आशीर्वाद देते हैं, ये कन्या जिसके घर जाएगी वो बड़ा सुखी होगा, ऐसा इस कन्या का योग है। अच्छा, माता पिता का वंदन करके रुक्मिणी जी आगे बढ़ती हैं। वे द्वार तक पहुंचती हैं। उस समय उन्हें कुछ याद आया और तुरंत लौट पड़ी। अंदर गई, अंदर जाके अपनी माता के चरण पकड़े। माता ने पुत्री को उठा लिया, कहा, बेटी तू क्यों दोबारा वंदन करती है? रुक्मिणी जी विचार करती हैं, पूजा करने के बाद तो मैं द्वारिका जाऊंगी, अब माँ के घर जल्दी नहीं आना है, इसलिए वो बारंबार माँ को वंदना करती है। श्री रुक्मिणी जी माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ती हैं। उनके दाहिने तरफ 8 सखियां हैं, बाईं तरफ 8 सखियां हैं। वो सखियों के मध्य में धीरे धीरे चलती हैं। पदा चलंतिम कल हंस गामिनीम, उनकी चाल बिल्कुल हंस की चाल के समान है। अच्छा, देश देश के राजा रुक्मिणी जी को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सब पहलवान घेरा बनाकर रुक्मिणी जी को ले जा रहे हैं पार्वती जी के मंदिर में। इसलिए राजाओं को रुक्मिणी जी के दर्शन से वंचित होना पड़ा है। पहलवानों का ही ऐसा घेरा लगा है,
ऐसी रुक्मी ने, उनके भाई ने ऐसी व्यवस्था की है। तो राजा लोगों को तो दर्शन नहीं मिला, तो राजा लोग अब पार्वती जी के मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए। यहां तो आएंगी तो पहलवान तो बाहर ठहरेंगे, हम दर्शन करेंगे। बड़े बड़े राजा आए हैं। पार्वती जी के दर्शन से जब वो लौटेंगी तो उन रुक्मिणी जी के दर्शन करेंगे। अच्छा, पार्वती जी का वो मंदिर आज भी वहां मौजूद है, बताते हैं। उधर रुक्मिणी जी ने माँ पार्वती की पूजा की, उनके चरणों में अपना मस्तक रख के कहा, हे अम्बे, मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण मिले। इतने में उन अम्मा जी के गले में जो सुंदर पुष्पों का एक हार था, एकदम सरक कर रुक्मिणी जी के माथे पर गिर पड़ा। रुक्मिणी जी ने वहां ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिर के बाहर आई। ऊपर से धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। राजा लोग उन्हें आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। क्यों? वो कामांध थे, मोहांध थे। उनकी आंखों में काम था, मन में पाप था। वो तो बोलते हैं, अरे ये तो अत्यंत सुंदर है, शिशुपाल बड़ा भाग्यशाली है। पर रुक्मिणी जी को ये ढंग पसंद नहीं आया। वे सोचने लगी कि मैं जगत की जननी हूं, ये सब मेरे बालक हैं और ये मुझे काम भाव से देखते हैं। देखो, श्रीमान का अर्थ है लक्ष्मी पुत्र। ये जीव लक्ष्मी का पुत्र है। यदि लक्ष्मी को माता मानकर उनको घर में रखेंगे तो उनकी कृपा होगी। और यदि कोई जीव लक्ष्मी का पति होने जाए, पति बनना चाहे, तो उसको थप्पड़ मारती है। रुक्मिणी जी को कुछ क्रोध आ गया, उनकी आंखों में से तेज प्रकट हो गया। ऐसा तेज प्रकट हुआ, उनकी आंखों से ऐसा तेज प्रकट हुआ कि वो जो तेज था ना, उस तेज को सहन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण को छोड़ के किसी में नहीं थी। वो तेज राजाओं से सहन नहीं हुआ। अत्यंत तेज होता है ना तो जीव को मूर्छा आ जाती है। राजाओं को मूर्छा आ गई है। उसी समय श्री कृष्ण के सारथी ने अपने घोड़ों को इशारा किया। राजा मूर्छित होकर गिर गए। तेज प्रकट हुआ क्रोध से। अच्छा, घोड़े इतने गतिवान हैं उन द्वारिकाधीश के रथ के। ये सब पार्षद है, नित्य धाम से आए। वो इतने वेगवान है कि इशारा पाते ही उन्होंने रथ कुदा दिया। रुक्मिणी जी ने वो रथ देखा और उस पे फहराती हुई गरुण ध्वजा देखी। वे दौड़ती ही उस ओर आ गई। प्रभु ने हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया और वे द्वारका की ओर चल पड़े। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये राक्षस विधि हुई। राक्षस विधि का विवाह होता है जिसमें अपहरण होता है। उन्होंने तो अभी पत्र हमने सुनाया भागवत में, बड़ा सुंदर 7 श्लोकों का पत्र। उसमें उन्होंने कहा, बलपूर्वक राक्षस विधि से अपनी वीरता का संपूर्ण मूल्य देकर मुझे द्वारिका ले जाएं, मेरा पाणी ग्रहण करें। तो एक काम तो हो गया, रथ में बिठा लिया। धरती पे जो राजा गिरे थे ना मूर्छित होके, खड़े हो गए। सब राजा खड़े हो गए। अपने कपड़ों पे जो धूल पड़ी थी उनको झाड़ने लगे, कहने लगे, कृष्ण रुक्मिणी को ले गया, कृष्ण रुक्मिणी को ले गया। अभी कोई बहुत दूर, देखो अभी तो बिठाया, अभी उठे और हल्ला करने लगे, तो अभी कोई बहुत दूर तो नहीं गई है। उन सब राजाओं ने अपनी सेना को हुक्म दिया, सब मिलकर कृष्ण से लड़ने को तैयार हो गए। उधर द्वारिका में क्या हुआ, दाऊजी महाराज को रात में द्वारिका में ये खबर मिली। और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, साथ भोजन करते थे। तो पाटल पे बैठ के बलराम जी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तक श्री कृष्ण आया क्यों नहीं। उसी समय उनको खबर मिली कि श्री कृष्ण बहुत जल्दी में किसी के ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण के आने पर बहुत जल्दी रथ में बैठकर कहीं गए हैं अकेले। बलराम जी सोच रहे हैं मेरा कन्हैया बड़ा संकोची है, उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा और निकल पड़ा।
के देखा, बलराम जी कहते हैं, अरे ये तो विदर्भ देश पहुंचा है, सब राजा लोग उससे युद्ध करना चाहते हैं। मेरा कन्हैया बड़ा अकेला है, वो तो छोटा है। रात में ही सेना के साथ विदर्भ नगर की ओर प्रस्थान कर गए बलराम जी। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। वो तो कन्हैया को छोटा बालक ही समझते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं, राजा लोग लड़ने को तैयार हैं। अब वहां पहुंचकर दाऊजी महाराज ने भी ऐसा पराक्रम दिखाया, हल से खींचकर मूसल से मारकर उनकी सारी सेना छिन्न भिन्न कर दी। सब राजा घबरा गए, ये दाऊजी हैं या ऊपर से आज कोई काल उतर आया है, कौन है ये? ये तो कोई काल उतर आया है। सब राजा वहां से भाग खड़े हुए। अब रुक्मी लड़ने को आया था, रुक्मिणी जी का भाई, भीष्मक महाराज का पुत्र, ये राजकुमार है विदर्भ देश का। रुक्मी भी लड़ने को आया था। भगवान ने उसको रथ के खंभे से बांध दिया। क्यों? और रुक्मिणी जी का भाई है, अभी विवाह करके जा रहे हैं, इसमें अमंगल क्या करना है, इसको क्या मारना है, इसको तो बांध दो। रास्ते में श्री कृष्ण और बलराम जी मिले। अच्छा, दाऊ जी लड़ने में बड़े वीर हैं और व्यवहार में श्री कृष्ण बड़े कुशल हैं। रामायण और महाभारत का आदर्श है कि एक ही घर हो, एक ही कुटुंब हो, तो आपस में प्रेम रहे। तो रुक्मिणी जी दाऊ जी पर प्रसन्न हो, क्योंकि द्वारिका में सबको एक साथ ही रहना है। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को ले जा रहे हैं युद्ध में, सबको तहस नहस करके। तो द्वारिका में प्रेम व्यवहार हमारा भी रुक्मिणी जी से बना रहे। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने रुक्मी को जो उसके रथ पर बांधा था उसको जाके छोड़ दिया, जिससे रुक्मिणी जी प्रसन्न हो जाए। उनके परिवार के प्रति दाऊजी महाराज ने अपना स्नेह दिखाया। दाऊजी ने रुक्मी को छोड़ दिया, श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी के सामने डांट दिया, चाहे कुछ हो जाए बांधता क्यों है, अरे ये अपना संबंधी है, इसे तुमने क्यों बांधा है, ये तो रुक्मिणी का बड़ा भाई है। इतना ही नहीं, दाऊजी ने उस रुक्मी को वस्त्र और आभूषण भी दिए। इतना ही नहीं, बड़ा सम्मान किया, अपने दोनों हाथ भी जोड़े। दाऊजी ने रुक्मी के साथ वेदांत की भी चर्चा की। कैसे? ये वेदांत कहाँ से आ गया? दाऊजी महाराज रुक्मी से वहां कहते, ये सब तो माया का खेल है, क्या हार क्या जीत, हमारी जीत तुम्हारी ही जीत है, हम लोग अलग कहाँ हैं, अब तो हम संबंधी हो गए। रुक्मी के भीतर कृष्ण को लेके क्रोध है, पर दाऊजी इसको समझाना चाहते हैं, तो व्यर्थ क्रोध कर रहा है। उसने तेरी बहन का अपहरण नहीं किया, उसको निमंत्रण मिला तो आया, और सबको मार पीट के तहस नहस करके सबके बीच में जा रहा है। तू भी युद्ध कर सकता है तो कर ले भाई, पर ये तो सब माया है, क्या हार क्या जीत, तेरी जीत हमारी जीत, मेरी जीत तेरी जीत, हम अलग कहाँ हैं। जो ज्ञानी होते हैं जीत पर खुश नहीं होते, शांत रहते हैं। दाऊजी ने वेदांत का उपदेश किया, ज्ञान दिया रुक्मी को। अरे ये देख कर रुक्मिणी जी तो दाऊजी का वंदन करती हैं। पहले ही दिन, अभी तो द्वारिका गए नहीं, रुक्मिणी जी के मन में दाऊजी ने प्रेम का ऐसा बीजारोपण किया, ऐसा बीजारोपण किया, क्या पूछना है। बोलिए श्री दाऊजी महाराज की जय। अब इधर श्री कृष्ण बलराम रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका आए हैं। जब द्वारिका आए तो नारद जी ने मुहूर्त बताया, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि को विवाह हो। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मेरे माता पिता गोकुल में हैं, मैया जब तक द्वारिका नहीं आएगी तब तक कन्हैया कुंवारा ही रहेगा। उद्धव जी ने नंद बाबा को पत्र लिखा, वो पत्र गोकुल में पहुंचा। अच्छा, जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा था उस दिन से नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनाज छोड़ दिया। ये सखियां गोपियां बहुत आग्रह करती तो यशोदा मैया थोड़ा दूध पी लेती।
उनको रात को नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती। भूख न बासर नींद न आती। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े दुर्बल हो गए। सारे दिन कन्हैया की याद, वो कन्हैया की बातें करते रहते। कभी कभी यशोदा मैया प्रेम में इतनी तन्मय हो जाती है कि श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करने से पालने में श्री कृष्ण के सोते रहने का भ्रम होता है। कन्हैया पालने में सो रहा है। दोनों सारी रात जागते हैं, पालना हिलाते गए और सुबह पालना हिला के कहते हैं, अरे कन्हैया सूर्योदय हो गया बेटा, अभी कन्हैया क्यों नहीं उठता। पालना देखते हैं तो वो खाली दिखाई देता है। कभी कभी उनको लाला की बांसुरी सुनाई देती है। यशोदा मैया जब कभी स्नान करने जाती है तो यशोदा मैया को भ्रम होता है कि मेरा कन्हैया छुम छुम करता हुआ पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है। मैया लाला को उठाने जाती है। अच्छा, यशोदा मैया नंद बाबा को कई बार ठपका देती है, कहती है, अरे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कन्हैया को कष्ट हुआ, तुम उसे बार बार गायों के पीछे क्यों भेजते थे। कन्हैया मुझसे कहता था, मैया ये गैया बहुत दौड़ती हैं, इसलिए मुझे बहुत दौड़ाती हैं। कन्हैया के लिए मैया को लगता है कि अपने घर में कन्हैया को बड़ा कष्ट हुआ, इसी से वो गोकुल को भूल गया। यहां से जाने के बाद कन्हैया निष्ठुर हो गया। पर ये भी कहती हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, वो तो बड़ा प्रेमालु है, दयालु है। मैया आज बाबा से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है किसी स्त्री ने लाला पर जादू किया होगा। कोई मेरे कन्हैया से जाकर कहे कि तेरी मैया रो रही है तो मेरा कन्हैया दौड़कर आएगा। लेकिन द्वारिका तो यहां से बहुत दूर है, यहां से वहां तक खबर पहुंचाने कौन जाएगा। नंद बाबा यशोदा मैया से कहते, तू मुझे उलाहना देती है, पर कन्हैया मुझसे कहता था मैं गायों के लिए आया हूं, इसी से मैं उसे गाय चराने भेजता था। देख यशोदा, कन्हैया जब तक घर में था तब तक गायें पुष्ट थीं। अब तो गायें खली खाती नहीं, पानी पीती नहीं। मुझसे गायों की ये दुर्दशा देखी जाती नहीं। हाँ, तूने लाला को एक बार ऊखल से बांधा था, इसलिए कन्हैया गुस्सा हो गया है। मानो तरह तरह की बातें नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया की बातें करते हैं, तन्मय रहते हैं। उसी समय द्वारिका से पत्र आया। पत्र आया देखकर तो यशोदा मैया पहले घबरा गई, सोचने लगी पत्र में क्या लिखा होगा। कन्हैया आनंद से तो है, मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं। नंद बाबा पत्र पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, एक अति सुंदर कन्या के साथ कन्हैया का विवाह होने वाला है। उस पत्र में कन्हैया ने विशेष रूप से लिखाया है कि यदि मेरी माँ द्वारिका नहीं आएगी तो मुझे विवाह नहीं करना। ये द्वारिका नाथ, ये सुन के यशोदा मैया को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सोचा कि द्वारका तो यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग व्रत छोड़कर कहीं गए नहीं, मुझे अपने कन्हैया को देखना है, उसे देखे बिना मुझे मरना नहीं है। पर इस समय वो यहाँ आने वाला भी नहीं है, हम वहाँ जाने वाले भी नहीं हैं। फिर भी नंद बाबा यशोदा मैया ने निश्चित किया कि जिस दिन कन्हैया का विवाह होगा ना लाला का, उस दिन सारे गांव वालों को हम भोजन कराएंगे। नंद बाबा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। विवाह का समय आ गया। श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, बड़े भाई, मैंने ऐसा सुना है कि माता बहुत याद करती है, तो चलिए। अरे महाराज, कहाँ जाओगे, विवाह का दिन है, चलिए हम दोनों उसके पास चलें। दोनों भाई रथ पर सवार हुए। यशोदा मैया को कन्हैया बहुत याद आता है। वे सोचती हैं, अब कन्हैया एक राजा हो गया है, आज मुझे अच्छा शगुन हो रहा है, वो जरूर आएगा। उनके आंगन में कौआ
काँव करने रहे। देखो, जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान नष्ट हो जाता है। यशोदा मैया तो आंगन में आए कौवे से बात करती है, आज यदि मेरा कन्हैया घर आएगा तो मैं तेरी पूजा करूंगी। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम का रथ वहां पहुंच गया। दोनों ने रथ से उतरकर यशोदा मैया को वंदन किया और मैया को देखते ही दोनों के नेत्रों में प्रेम के आंसू प्रवाहित हुए। वो दौड़कर मैया से कहते हैं, अरे मैया, अरे मैया, यहाँ से जाने के बाद तो ऐसा उलझ गया कि वापस नहीं आ सका। बहुत देर से यहाँ आया हूँ, मुझे क्षमा करो। आज तो यशोदा मैया के हृदय में आनंद नहीं समाता। वो तो बोल उठी, बेटा अब तू कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखाई देता है। उन्होंने दोनों को पाटले पे पीढ़े पर बिठाकर नजर उतारी। गोपियों को उससे समाचार मिला, दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें खूब आनंद हुआ। श्री कृष्ण कहते, अरे मैया, यदि तू विवाह में नहीं आएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं तुझे लेने के लिए ही आया हूं। देखो, द्वारिका में प्रभु के पास अत्यंत संपत्ति है। श्री कृष्ण द्वारिका की अति संपत्ति में अत्यंत सावधान है। वो ब्रजवासियों का प्रेम नहीं भूले। वो तो गोपियों को, अन्य ब्रजवासियों को लेकर द्वारिका आए हैं। द्वारिका के पास गोपी तालाब है ना, सब गए होंगे। द्वारिका के पास गोपी तालाब है, उसके पास ही गोपियों के निवास का स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जब वहां आए तो वहां बैठकर वहां पर वो भागवत का पाठ किया करते। अच्छा, विवाह बसंत पंचमी के दिन माधोपुर में हुआ। उस दिन परमात्मा सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। मधुपर्क विधि आदि करके उन्होंने रुक्मिणी जी को महल में ले गए। ब्रजवासियों ने अंतरपट धारण कर लिया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम, कुर्यात् सदा मंगलम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री रुक्मिणी महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण का चारों ओर जय जयकार हुआ। जहाँ साक्षात महालक्ष्मी का शुभागमन हुआ है, वहाँ के ऐश्वर्य का कोई क्या वर्णन कर सकता है। वहाँ तो श्री कृष्ण ये द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी महारानी के साथ स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने जब रुक्मिणी जी को देखा तो वो बड़ी आनंदित हुई और उनका ध्यान करते करते भी परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। तो गोपी के श्री अंग की जो मिट्टी है, गोपियों जब ये उनका ध्यान करते करते परमात्मा के चरणों में लीन हुई है गोपियां, तो गोपी के श्री अंग की जो मिट्टी है, उनके शरीर की जो मिट्टी है, उसी का गोपी चंदन हुआ। रुक्मिणी जी जब से द्वारिका आई तब से नगरी की शोभा खूब बढ़ गई। द्वारिका सोने की बनी है। वैष्णव कहते हैं ये रुक्मिणी जी राजकन्या नहीं है, ये साक्षात महालक्ष्मी है। श्री कृष्ण आदि नारायण हैं और हम सब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। देखो, परमात्मा श्री कृष्ण की जो आह्लादिका शक्ति है ना, उनका नाम ही श्री रुक्मिणी जी है। जीव को ईश्वर का वियोग हुआ है। भगवान से बिछड़े हुए जीवों को उनका संयोग सिद्ध कराने वाली उनकी कृपा शक्ति का नाम ही रुक्मिणी जी है। वे सारे जीवों की माता हैं।
वे दया की मूर्ति हैं। रुक्मिणी जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है, किंतु श्री रुक्मिणी जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। देखो, भगवान कृपा पूर्वक, बड़ी कृपा करके भगवान मनुष्य को भक्ति करने का अवसर देते हैं। हरे शरणम। वो मनुष्य को भक्ति करने के लिए सुख देते हैं। मनुष्य को भक्ति करने के लिए भगवान सब अनुकूलता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा मानते हैं कि इससे मनुष्य अधिक भक्ति करेगा। लेकिन जीव सब अनुकूलता को पाकर, सुखभोगी बनकर भी सब प्रकार की अनुकूलता में भी पाप करता है, तब भगवान को बुरा लगता है। ये स्वाभाविक है। वो सोचते हैं मैंने अधिक भक्ति करने के लिए तुझे सारी अनुकूलता दी थी और तुझे भक्ति करने का एक मौका दिया था, तूने ये मौका खो दिया। अच्छा, जो मौका खो देता है ना, भक्ति करने का मौका जो जीवन में खोता है, उसकी उम्र घट जाती है। भगवान कृपा करके जीव को भक्ति करने का मौका देते हैं, किंतु ये जीव वो मौका खो देता है। उस समय भगवान को कुछ क्रोध आ जाता है, तब जीव को दंड देते हैं। तो ऐसा समय जब आता है, तो ऐसे समय पर श्री रुक्मिणी जी भगवान को समझाती हैं, दंड न दीजिए, दया कीजिए। भगवान आवेश में आकर कहते हैं, जीव दुष्ट है, आज तक मैंने इस पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, पर अब ये दया करने योग्य नहीं है। उस समय रुक्मिणी जी समझाती हैं, ये जीव योग्य नहीं है, किंतु आप तो योग्य हैं, महान है। आप इसे दंड देंगे तो कहाँ जाएगा? मुझे इस पर दया आती है। देखो, जगन माता होने के कारण रुक्मिणी जी को सब पर दया आती ही है, दया ही आती है, क्योंकि वो जीव को ब्रह्म संबंध प्रदान करती है, ब्रह्म संबंध प्रदान करने वाली है। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का स्वरूप है, और हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 3 भेद हैं, अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अलक्ष्मी क्या है? पाप का पैसा अलक्ष्मी है। उस अलक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है। जो धन रुला रुला कर बाहर जाता है, उसे ऐसा समझना है कि अधर्म या पाप से घर में आया था। अच्छा, ये तो अलक्ष्मी है, पाप का पैसा। पाप का पैसा अलक्ष्मी है। उनका वाहन उल्लू है। अधर्म का धन, पाप का धन। अच्छा, लक्ष्मी किस धन को कहते हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी एक तो वो धन है जो धर्म या अधर्म से घर में आती है। धर्म से या अधर्म से घर में आती है। जो धन भगवत सेवा में, परोपकार में थोड़ा जाए, भोग विलास में भी थोड़ा जाए, वो लक्ष्मी का स्वरूप है।
भगवत सेवा में थोड़ा जाए, परोपकार में थोड़ा जाए, भोग विलास में सुख के लिए थोड़ा जाए, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन जो धन बाहर जाए पर रुला रुला कर जाए, वो पाप का धन है। पर महालक्ष्मी, कौन सा धन महालक्ष्मी है? वो धन महालक्ष्मी का स्वरूप है जो धर्म और नीति से घर में आता है। वही धन धर्म का है। महालक्ष्मी का वाहन तो गरुड़ है। श्री रुक्मिणी जी उसी महालक्ष्मी का स्वरूप है। जीव पुत्र है, लक्ष्मी उसकी माता है, नारायण उसके पिता है। लक्ष्मी का विवेक से सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग ना करें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि हाथ में आए हुए पैसे का विवेक पूर्वक सदुपयोग करना बहुत मुश्किल है। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते थे, अर्थ तो अनर्थ रूप है, पैसा विष है, पैसा अमृत भी है। वह लक्ष्मी माता का स्वरूप है। यदि पैसा नीति से घर में आवे, उसका सदुपयोग हो, तो वह जीव को परमात्मा के चरणों तक ले जा सकता है। लक्ष्मी माता है और माता का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी उपयोग के लिए है भाई, उपभोग के लिए नहीं है। उपयोग के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं। सब राजा अंधे हो गए उपभोग के चक्कर में। कुछ लोग ऐसा समझते हैं हमने बहुत कमाया, मैंने ही सब कमाया, फिर मैं अधिक सुख क्यों न भोगूं, कि ठीक नहीं है। क्यों? जीवन में सुख उतना ही भोगना चाहिए जिससे भगवान न भूल जाए, भगवान का स्मरण होता रहे, उनकी याद बनी रहे। क्योंकि अत्यंत सुख भोगने से मन बिगड़ता है। लक्ष्मी भोग का साधन नहीं है, भक्ति का साधन है। शास्त्रों में लक्ष्मी का उपयोग लिखा है, उपभोग नहीं। इसको भोग का साधन नहीं, भक्ति का साधन बनाने को कहा है। क्योंकि इन्हीं महालक्ष्मी से आदि नारायण परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये माता है। कोई भी जीव लक्ष्मी का पति हो नहीं सकता, लक्ष्मी का धन का स्वामी हो नहीं सकता। लक्ष्मी पति तो केवल एक नारायण ही है। नारायण को छोड़कर न तो लक्ष्मी का कोई पति हुआ है, न हो सकता है। अच्छा, आगे ये कथा बताई गई है कि रुक्मिणी जी का अलौकिक सौंदर्य देखने वाले राजा धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। क्यों? लक्ष्मी जी को काम भाव से देखने लगे थे, उनका पतन हुआ। तो यदि कोई जीव लक्ष्मी का उपयोग करने जाता है तो उसे लक्ष्मी गड्ढे में ढकेल देती है। कोई भी लक्ष्मी का उपभोग करना चाहेगा तो लक्ष्मी जी उसको गड्ढे में ढकेल देती है। और लक्ष्मी को माता मानकर घर में रखेंगे तो वो नारायण की गोद में बिठा देती हैं। बोलिए श्री महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी महारानी की जय। ये जीव लक्ष्मी का पुत्र है। बालक को तो सब कुछ मिलता है, मालिक को सब कुछ नहीं मिलता। इसलिए बालक होने में मजा है। मानो किसी मंदिर में किसी मैया को मंदिर में पेड़े का प्रसाद मिला, मैया घर में प्रसाद लाती है। घर में 3-4 वर्ष का एक बालक है, दौड़ता दौड़ता मैया के पास आता है, मैया वो प्रसाद बालक को दे देती है। बालक वो पेड़ा खा गया, देखकर माता पिता प्रसन्न हो गए। ऐसा लगता है मानो पुत्र के पेट में जो प्रसाद गया वो हमारे ही पेट में चला गया। यदि घर में बालक न हो
केवल घर में पति पत्नी ही हो तो क्या पति को पूरा पेड़ा मिलने वाला है? पत्नी कहेगी प्रसादी में पेड़ा मिला है, आधा तुम खाओ आधा हम, आधा नहीं तो थोड़ा प्रसाद है भाई। पति को भी थोड़ा ही मिलेगा, पर पुत्र को पूरा का पूरा पेड़ा मिल जाता है। इसलिए बालक होने में मजा है, मालिक होने की इच्छा नहीं करनी है। लक्ष्मीपति तो साक्षात नारायण हैं। सूत जी सावधान करते हैं भागवत की कथा में। सूत जी सावधान करते हैं कि ये जो रुक्मिणी स्वयंवर हुआ भागवत में, इसके तो ऐसे अनेक भाव निकलते हैं। बड़े भाव है इस विवाह की कथा में। अपने राम तो बहुत थोड़े में दिग्दर्शन करते हम लोग चल रहे हैं। भागवत का बड़ा विस्तार है, बड़ा विशाल बृहद ग्रंथ है। भगवान का साक्षात वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत। तो कामस्तु वासुदेवो, भागवत में श्लोक आया है कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रम युना देहूप पद ते भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। और रुक्मिणी जी के यहाँ कामदेव प्रकट हुआ है उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। ये कामदेव जब महाराज के समय आया था तभी उसने निश्चित कर लिया था। इतने भागवत में भाव, इतने रहस्य। ये भाव रहस्य क्यों है? भगवान के लीला चरित्र ऐसे विलक्षण है, इतने रहस्यपूर्ण हैं। रुक्मिणी जी के यहाँ प्रद्युम्न लाल का जन्म हुआ। उन प्रद्युम्न जी ने शंबासुर का वध किया, विनाश किया। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी से हुआ। उनका तीसरा विवाह उस समय जामवंती से हुआ जिस समय वे समयंतक मणि ढूंढने के लिए गए थे। श्री यमुना जी के अंश से प्रकट हुई कालिंदी जी के साथ उनका चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ और छठा हुआ नागनजीति जी के साथ। उनका सातवां विवाह सत्या जी के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। इसलिए इस प्रकार भगवान की, श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां हैं। अब ये 8 पटरानियां क्या हैं? ये कौन है? प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे। बस एक बात, गीता जी के 7वें अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति की कथा आती है ना। 8 प्रकार की प्रकृति की कथा आती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। जब जीव प्रकृति का दास बनता है तो बहुत दुखी होता है। प्रकृति का उपयोग भक्ति के लिए करना है। देखो, आप सब वैष्णव हो, भगवान के प्यारे हो, परमात्मा के दास हो, प्रेमी हो। हम सबको भी प्रकृति का उपयोग करने में सावधान रहना है। प्रकृति का गुलाम नहीं होना है, बल्कि परमात्मा का दास होना है। जो प्रकृति के अधीन बनता है उसको प्रकृति रुलाती है, और जो अपने को परमात्मा का दास समझता है, भगवान का समझता है, वो भगवान को याद करते हुए प्रकृति का उपयोग करता है, तो वही प्रकृति उस जीव को भक्ति पाने में सहायता करती है। जीव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सुखी होता है। प्रकृति किसको कहते हैं? स्वभाव। मनुष्य के दुख का कारण उसका स्वभाव है। कई बार होता है ना, मनुष्य अपना दोस्त तो समझता है पर स्वभाव के वशीभूत होकर वही काम करता है। मनुष्य अपना स्वभाव सुधार नहीं सकता। हाँ, कथा सुनने के बाद
यदि थोड़ा भी स्वभाव सुधरे तो मानना चाहिए कथा अच्छी तरह सुनी है, क्योंकि कथा सुनने के बाद नया जन्म होता है। किए गए पापों के लिए मन में पश्चाताप होता है, पापों को छोड़ने की इच्छा होती है, प्रभु में प्रेम होता है। स्वभाव सुधरने पर मनुष्य को मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। ऐसी ये प्रकृति, और ये जो 8 प्रकृति हैं ये उन श्री कृष्ण की दासी हैं, ये अष्ट पटरानी है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान।